बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको रिज़्क और दौलत के लिए एक मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे हुए रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। सुबह उठते ही ये एक लफ्ज़ पढ़ लिया करें तो दौलत का सैलाब आ जाएगा। आज की वीडियो खास तौर पर रिज़्क और दौलत के लिए है। अगर आप ये अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी और हर तरह की तंगदस्ती, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को पाक रिज़्क अता फरमाता है, मगर इंसानों की फितरत ये है कि वो भूल जाते हैं कि रिज़्क का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कर रखा है। लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी हमें ज़रूर अता फरमाता है, मगर बहुत से लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ हराम तरीके के इस्तेमाल से अपना हलाल रिज़्क भी खो देते हैं। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क के हलाल कमाने का तरीका, तजारत, कारोबार के मुकम्मल असूल सिखाए हैं। जब तक हम इस्लामी हदूद के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक और नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम इस्लामी हदूद से तजावज़ करके इहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करके रिज़्क कमाना शुरू होते हैं तो इस रिज़्क से बरकत उठ जाती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम राज़िक को भूल जाते हैं और रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़िक के पीछे लग जाएं तो जो रिज़्क अता करने वाला है, जो पत्थरों में मौजूद मखलूक को रिज़्क अता करता है, जो समुद्रों में, दरियाओं में बड़ी सी बड़ी मखलूक को रिज़्क अता करता है, तो फिर वो हम अपने बंदों को कैसे रिज़्क अता नहीं कर सकता, जिन बंदों से वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर हम रोज़ी को छोड़ के राज़िक के पीछे लग जाएं तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि रात देर तक जागते रहना और सुबह देर से बेदार होने की ख़राब आदत अब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आप लोग ये अमल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी शर्त है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ताकि सुबह उठकर नमाज अदा करें और उसके बाद आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह फिर आपको इसके अमल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप लोग जहन में बिठा लें कि सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है, यानी बंदा ज़्यादा जवान रहता है। इस आदत को अपनाने वाले लोग, जो लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा तवील उम्र पा सकें और इनकी ज़िंदगी लंबी हो, तो इनको जल्दी सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठ लें, फिर आप तवील मुद्दत तक जवान नज़र आ सकते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज पैदा हो जाए, वहाँ रिज़्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की है, क्योंकि ये अमल आपने सुबह के वक्त करना है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात सुबह जल्दी उठना है। उठकर फजर की नमाज बाजमात अदा करनी है। जब नमाज से फारग हो जाएं तो अगर आप बाहर निकल जाएं तो वहीं बैठ जाएं, या मस्जिद में बैठकर आप 1-2 तस्बीह या जितनी भी तस्बीह चाहें अल्लाहु समद पढ़ लीजिए। फिर रो रो कर अपने रब के आगे इनकिसारी से दुआ करें, आजिज़ी से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और वजीफ़ा करते वक्त दिल ही दिल में आप ये ख्याल करें कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमा दे, आपकी बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे, आपके पास दौलत आए, आप किसी के मोहताज न रहें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने बंदे की नीयतों को जानते हुए उस पर अपना ख़ास फजल और करम अता फरमाएगा। इस अमल की बरकत से इतना रिज़्क और दौलत होगा कि इस शख्स की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दोबारा दोहरा देती हूँ, सुबह की नमाज के बाद आप कोशिश करें 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह या जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें उसी जगह पर बैठकर अल्लाहु समद का विर्द करें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। और ये अमल आपने सुबह की नमाज के बाद लाजमी करना है। यह था हमारा आज का वजीफ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।